नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम मल्टीबैगर स्टॉक पता करने का विधि समझेंगे। इसे पोजिशनल ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आपको या तो स्विंग ट्रेडिंग करना होगा या पोजिशनल ट्रेडिंग करना होगा। इन दोनों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आप स्टॉक मार्केट को अच्छा से समझ सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन विधि का वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन स्टॉक कैसे खोजें समझते हैं। अब प्रोसेस समझते हैं। हमारा पहला कंडीशन है स्टॉक ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना चाहिए। ऑल टाइम हाई वही स्टॉक क्रॉस करेगा जिसका बुनियादी स्थिति में बदलावट आया है, या तो इसमें एक्सपांसन हो रहा है या एक्सपांसन करने का मंशा है। ये भी हो सकता है कि इस कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो कॉम्पिटिटर से कई मायने में सर्वश्रेष्ठ है। हमारा दूसरा कंडीशन है कंपनी का रेवेन्यू लगातार रूप में बढ़ते क्रम में रहना चाहिए। जिसका सेल्स बढ़ रहा है उसका स्टॉक का प्राइस भी जरूर बढ़ेगा। हमारा तीसरा कंडीशन है इस कंपनी में एफआईआई का होल्डिंग भी लगातार बढ़ना चाहिए। यह देखा गया है कि जिस कंपनी में एफआईआई का होल्डिंग बढ़ रहा है उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ने का संभावना ज्यादा रहता है। अब इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले हम ऑल टाइम हाई स्टॉक खोजेंगे। इसके लिए चार्ट इंक वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे। अब चार्ट इंक वेबसाइट में जाते हैं। यहाँ चार्ट इंक वेबसाइट में गए और डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में आप कोई भी स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ऑल टाइम हाई का स्क्रीनर मैंने बनाया हुआ है, उसे खोलते हैं और फॉर्मूला को समझते हैं। यहाँ पहले लिखा हुआ है स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन निफ्टी 500 सेगमेंट, यानी हमारा कंडीशन पूरा होना चाहिए निफ्टी 500 सेगमेंट में। निफ्टी 500 में जितना भी स्टॉक शामिल है उसमें हमारा कंडीशन यदि सेटिस्फाई होता है तो वह स्टॉक इस लिस्ट में दिखेगा। यहाँ एक ही कंडीशन है, कंडीशन को समझते हैं। डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव, यानी डेली कैंडल का क्लोज क्रॉस करता है। किसको क्रॉस करता है? पिछले 2500 दिन का हाई को क्रॉस करता है तो वह स्टॉक इस लिस्ट में दिखेगा। मैंने 2500 क्यों लिया है? 10 साल में लगभग 2500 ट्रेडिंग डेज रहता है, इसलिए मैंने 2500 दिन लिया है। हम मान के चलते हैं कि 10 साल का हाई अगर ब्रेक करे तो वो ऑल टाइम हाई रहेगा। अब रन स्कैन करते हैं और देखते हैं कि आज के डेट में कौन सा स्टॉक ऑल टाइम हाई है। आज के डेट में स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हमारे लिस्ट में शामिल है। हम पिछला कोई भी दिन का स्टॉक देखते हैं बैक टेस्टिंग में जाके, ताकि 3-4 स्टॉक को हम एनालाइज कर पाएँ। हम 29/4/2026 को देखते हैं। यहाँ 5 स्टॉक शामिल है। एक एक करके स्टॉक को एनालाइज करते हैं। पहला स्टॉक है जी-सिप। जी-सिप को एनालाइज करने के लिए हम screener.in वेबसाइट खोलते हैं। यहाँ screener.in वेबसाइट खोले, सर्च करते हैं जी-सिप। हमारा कंपनी खुल गया है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। यहाँ आप कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कंपनी क्या काम करता है। आज इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले चार्ट में देखते हैं। चार्ट में अगर 10 साल देखें तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने 10 साल का हाई को ब्रेक किया है। अब सेल्स देखते हैं, सेल्स इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर सेल्स देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2023 का सेल्स 5,690 करोड़ है, जो 2022 के तुलना में बहुत वृद्धि हुआ है। 2024 में भी 5,000 से ज़्यादा ही है और 2025 में भी 5,000 से ज़्यादा है। यहाँ सेल्स में बढ़ोतरी हुआ है। अब एफआईआई का होल्डिंग देखते हैं। एफआईआई का होल्डिंग देखें तो
शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली रहता है, ईयरली भी देख सकते हैं हम, और क्वार्टरली ही देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जून 2024 से लगातार शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव सिग्नल है। तो हम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में अपना निवेश कर सकते हैं। अब दूसरा कंपनी देखते हैं। दूसरा कंपनी है वेल कॉर्प। वेलस्पन कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ चार्ट देखे तो भी आप समझ सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई हुआ है। ये ऑल टाइम हाई कब हुआ? ये ऑल टाइम हाई 13 अप्रैल 2026 को हुआ है। इस हिसाब से हमारा एंट्री थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर भी हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं। यहाँ देखें तो फाइनेंशियल ईयर मार्च 2024 से सेल्स में वृद्धि हुआ है। 17,340 करोड़ हुआ है मार्च 2024 में, और 25 में थोड़ा कम हुआ है 13,978, और ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 16,383 है। तो एवरेज में सेल्स बढ़ा ही हुआ है। ऑफ एफआईआईज का होल्डिंग देखते हैं। एफआईआईज का होल्डिंग देखें तो जून 2025 से शेयर होल्डिंग घट रहा है। सितंबर 2025 में भी कम हुआ, दिसंबर 2025 में भी कम हुआ, और मार्च 2026 में भी और कम हुआ। तो यहाँ एफआईआईज का शेयर होल्डिंग कम हो रहा है, तो यह कंपनी में हम निवेश नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा कंपनी देख, अपार इंडियाज। अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका चार्ट देखते हैं 10 साल का। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, और ये हाल में ही ब्रेक हुआ है। अब सेल्स ग्रोथ देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 से इंक्रीज हो रहा है। 9,317 करोड़ हुआ। मार्च 2023 में 14,336 करोड़ हुआ। उसके बाद 16,000 करोड़ हुआ 18-21। ये लगातार बढ़ रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। यहाँ एफआईआईज का शेयर होल्डिंग जून 2025 से बढ़ रहा है। देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है, तो इस कंपनी में हम निवेश कर सकते हैं। अब चौथा कंपनी देखते हैं, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स का भी पहले चार्ट देखते हैं 10 साल का। तो 10 साल का देखें तो ये हाल में ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। सेल्स देखते हैं तो सेल्स भी आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है। मार्च फाइनेंशियल ईयर 2019 से लगातार बढ़ रहा है। 10,000 करोड़, 11, 12, 17, 20, 26, 30, 36। अब एफआईआईज का होल्डिंग देखते हैं। यहाँ एफआईआईज का होल्डिंग बढ़ रहा है। एक ही क्वार्टर में खाली कम हुआ है, वो है दिसंबर 2025। फिर भी यह ठीक ठाक कंपनी है हमारे निवेश के लिए। अब पांचवा कंपनी देखते हैं, एमसीएक्स। एमसीएक्स का 10 साल का चार्ट देखते हैं तो ये लगातार बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई कर रहा है। अब इस कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 2023 से वृद्धि हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कंपनी का। अब एफआईआईज का शेयर होल्डिंग देखते हैं। एफआईआईज का शेयर होल्डिंग देखें तो सितंबर 2025 में कम हुआ था, उसके बाद बढ़ ही रहा है, तो यह कंपनी में हम निवेश कर सकते हैं। हम लोग एनालाइज कर लिए इसके आधार पे कौन कौन कंपनी में हम लोग निवेश कर सकते हैं। जीसिप में कर सकते हैं, अपार इंडियाज में कर सकते हैं, अदानी पोर्ट्स में भी कर सकते हैं,
MCX में भी कर सकते हैं। आपको इस तरह मल्टीबैगर स्टॉक चुनना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।